अरे कभी सोचा है कि हम सब ये पूरी दुनिया आखिर आई कहाँ से? नहीं नहीं, मैं मम्मी पापा वाली बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एकदम शुरुआत की, मतलब ग्रैंड वाली शुरुआत की। तो कहानी शुरू होती है आज से कोई 4.6 बिलियन साल पहले। हमारी ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था, जिसे हम नेब्यूला कहते हैं। और बस इसी नेब्यूला ने धीरे धीरे आलस में अंगड़ाई लेते हुए खुद को सिकोड़ना शुरू कर दिया। और इसी प्रोसेस में जन्म हुआ हमारी प्यारी पृथ्वी का। सोचो, एक धूल के बादल से पूरा का पूरा प्लैनेट। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, हमारी पृथ्वी शुरू में वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज है। अरे नहीं, ये तो एक आग का गोला थी, एकदम मोल्टन, यानी पूरी तरह पिघली हुई, जैसे कोई बहुत बड़ा लावा लैंप हो। फिर धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ने लगा। जो भारी भरकम मेटल्स थे वो सब ग्रेविटी के कारण सेंटर में जाकर बैठ गए, और जो हल्के फुल्के थे वो ऊपर आ गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध गर्म करने पर मलाई ऊपर आ जाती है। समय के साथ सतह ठंडी हुई और फिर बने हमारे महासागर और हमारा एटमॉस्फेयर। मतलब प्लैनेट ने खुद के लिए एक बढ़िया सा कंबल और एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल तैयार कर लिया। और यहीं से लाइफ की पहली पॉसिबिलिटीज, पहली संभावनाएं धीरे धीरे उभरने लगी। अब पानी तो था, माहौल भी सेट था, तो पार्टी तो बनती थी। और ये पार्टी शुरू की हमारे सबसे पहले पूर्वजों ने। नहीं, मैं बंदरों की बात नहीं कर रहा, उनसे भी बहुत बहुत पहले की। पानी से भरे उन पुराने महासागरों में कुछ क्रेजी केमिकल रिएक्शंस हुए और जन्म हुआ पहले माइक्रोस्कोपिक जीवों का। इन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट्स। ये लाइफ के सबसे पहले, सबसे सिंपल फॉर्म्स थे। मतलब समझ लो, ये इस प्लैनेट के पहले किराएदार थे। और इन छोटे छोटे किराएदारों ने एक बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने धीरे धीरे ऑक्सीजन बनाना शुरू किया और पृथ्वी का पूरा वातावरण ही बदल डाला। सोचो, छोटे पैकेट बड़ा धमाका। इन्होंने ही हमारे लिए सांस लेने लायक हवा तैयार की। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये सिंपल से जीव सोचने लगे, अकेले अकेले क्या जीना, चलो टीम बनाते हैं। और बस वे मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय बन गए। अब कहानी में असली मजा आने लगा। समुद्री जीवन में तो जैसे रंगों का त्योहार शुरू हो गया। कलरफुल कोरल रीफ्स, तरह तरह के शंख और अजीब अजीब डिजाइन वाली मछलियाँ। मतलब समुद्र के अंदर एक परमानेंट फैशन वीक चल रहा था। जीवन की ये यात्रा अब और भी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। हर कोई अपने आप में एक अजूबा था, एक नया एक्सपेरिमेंट। लाइफ अलग अलग रूप ले रही थी और हर रूप पहले से ज्यादा शानदार था। कई करोड़ साल तक समुद्र में पार्टी करने के बाद लाइफ ने सोचा, चलो अब जमीन पर चलकर देखते हैं। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। मतलब पानी छोड़कर सूखी जमीन पर आना कोई मजाक थोड़ी है। सबसे पहले हिम्मत दिखाई छोटे छोटे पौधों ने, फिर आईन झाड़ियां और बड़े बड़े पेड़। देखते ही देखते धरती हरी भरी हो गई। फिर कीड़े मकोड़े और एम्फिबियंस यानी उभयचर भी बाहर आ गए। वो धीरे धीरे धरती पर अपना घर बनाने लगे। ये लाइफ का एक बिल्कुल नया चैप्टर था, हरियाली और बायोडायवर्सिटी से भरा हुआ। प्लैनेट अब पहले से कहीं ज्यादा जिंदा दिल और खूबसूरत लग रहा था। और फिर एंट्री हुई इस कहानी के सुपरस्टार्स की, डायनासोर। भाई साहब, क्या जमाना था वो। ये विशालकाय जीव लाखों सालों तक पृथ्वी पर राज करते रहे। टी-रेक्स का खौफ और लंबे गले वाले ब्रैकियोसॉरस की शांति, सब कुछ एकदम एपिक था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही थे। उनके साथ साथ छोटे छोटे मैमल्स यानी स्तनधारी भी डेवलप हो रहे थे। वो बेचारे डायनासोर के डर से छिप छिप कर रहते थे, लेकिन अपने तरीके से इस विशाल जीवन के पेड़ का हिस्सा बन रहे थे। लाइफ की डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। हर कोई अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। और फिर कहानी में सबसे लेटेस्ट एंट्री हुई हमारी, यानी इंसानों की। लगभग 2 लाख साल पहले हमारा उद्भव हुआ। शुरू में हम छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, शिकार करते थे और सबसे जरूरी, आग का इस्तेमाल करना सीख रहे थे। मतलब बारबेक्यू का आविष्कार शायद तभी हो गया था। धीरे धीरे हमने भाषा बनाई, कल्चर डेवलप किया, खेती करना सीखा और फिर बसाई बड़ी बड़ी सभ्यताएं। इंसान ने दुनिया को समझना, उसे बदलना और उस पर अपनी छाप छोड़ने की कला सीख ली। हम इस कहानी के सबसे नए और शायद सबसे शैतान किरदार हैं। आज इस पृथ्वी पर लाखों प्रजातियां हैं। छोटे से बैक्टीरिया से लेकर विशाल ब्लू व्हेल तक हर जीव अपने तरीके से इस प्लैनेट पर लाइफ की कहानी सुना रहा है। और हम इंसान इस जीवन के पेड़ की सबसे नई टहनी, इस अद्भुत यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा है। पृथ्वी और जीवन की ये कहानी लगातार बदल रही है, इवॉल्व हो रही है और आज भी ये यात्रा जारी है। हर नदी, हर महासागर, हर जंगल और हर जीव इस बात का गवाह है।
और जब हम रात में ऊपर आसमान की ओर देखते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक प्लैनेट की कहानी नहीं, बल्कि जीवन की एक कभी न खत्म होने वाली अनंत कहानी है जो हमेशा चलती रहती है।